तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा रॉक जो था अपने घर पर होता है और अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था, जबकि वहीं पर हमारी जो जिंग कोई होती है वो सोच रही होती है कि ये लड़के वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, दोनों ही मॉन्स्टर्स की तरह। मैं यहाँ पर मॉन्स्टर्स के बीच में आ गई हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा रॉक जो होता है उसे कहता है कि जिंग कोई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम वहाँ पर एंड के ऊपर उस मोटू को किक नहीं मारती तो फिर मैं यहाँ पर जिंदा नहीं होता, उसने मुझे मार दिया होता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो आगे से शर्माना शुरू कर देती है और कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हम सभी लोग वहां पर एक टीम बनकर गए थे तो हम सभी को एक दूसरे का साथ ही देना था। तो हमारा रोग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। जबकि इसी के साथ ही हमारी छोटी उसे कहती है कि ज़ाबा उसे कहती है कि मैं खाना लेकर आऊँ। तुम्हारा रोग कहता है क्या तुमने खाना बना लिया? तो वो कहती है हाँ मैंने खाना बना लिया है। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर भी खाना खाने की तैयारी करने लगते हैं कि उनकी दीवार टूट जाती है। और जैसे वहां पर दीवार टूटती है तो फर्स्ट ब्रदर वहां पर अंदर एंट्री मारता है और इसी के साथ ही हमारा रोग को किक मारता है। जब वो उसे किक मारता है तो रोग जो होता है वहां पर दूसरी दीवार को तोड़कर वहां पर से बाहर की तरफ गिर जाता है। तो रोग के साथ साथ वो भी वहीं पर से बाहर आ जाता है। तो रोग जो होता है काफी दूर लुढ़कता हुआ जाकर गिरता है, अपने आप को संभालता है, सामने की तरफ देखता है और इसी के साथ ही सामने से वो अपनी बैटल स्पिरिट जो कि ईगल होती है उसके क्ला को यूज करते हैं हमारे रोग के ऊपर अटैक करता है। रोग बड़ी मुश्किल के साथ तेजी के साथ जंप करते हुए साइड के ऊपर हटता है, उसके अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही वहीं पर से उल्टा जंप लगाता है और उसके ऊपर किक मारता है, जिसकी वजह से फर्स्ट ब्रदर ईगल भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो पीछे की तरफ हटता है। तुम्हारा रोग जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़कर अपनी कोनी के साथ जब उसके ऊपर हिट लगाता है तो ईगल जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है, लेकिन हमारा रोग जो होता है उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके अटैक्स की वजह से उसके जख्म जो होते हैं वो फिर से ओपन हो जाते हैं और उनसे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ ईगल वहां पर पीछे हटने के बाद उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है तो फाइनली हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं इंट्रूडर कहीं के। तुम्हारी हिम्मत कैसी भी हमारे बेस के ऊपर आकर मेरे सेकंड ब्रदर को बुरी तरह से पीट कर यहाँ पर से वापस आकर अपना ट्रीटमेंट करवाने की। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जाई वैंग जो होता है मेयर के लड़कों को पीटने के बाद उसकी मॉम के पास एक लेटर लेता है और वहां पर से वापस की तरफ मुड़ पड़ता है। उसकी मॉम अपने बेटे के लिए वहां पर एक लेटर भिजवाती है और जहां पर इनकी फाइट चालू होती है तो ईगल उसे कहता है कि तुम हमारे बेस के अंदर घुसे थे और अब यहाँ पर तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। जबकि हमारा रोग उसे कहता है इसका मतलब यह है कि तुम 3A ग्रुप के हेड हो, तो ये तो अच्छी बात है कि तुम खुद ही यहाँ पर चले आए, मुझे यहाँ पर तुम्हें जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं बड़ी आसानी से अपने मिशन को यहीं पर पूरा कर सकता। और साथ ही वो सोच रहा था कि मैं इसे यहाँ पर इस बारे में पता नहीं चलने दे सकता कि मेरी बॉडी के ऊपर जख्म है, अगर इसे पता चल गया कि मैं जख्मी हालत में हूँ तो फिर ये इस बात का फायदा उठाएगा। जबकि ईगल उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा यंग, और मैंने सोचा नहीं था कि लोगी कॉलेज में इस तरह के यंग बच्चे भी हैं जो कि इतने ज्यादा पावरफुल हैं, जो हमारे 3A ग्रुप को पूरी तरह से वाइप आउट करने की पावर रखते हैं। और पीछे से जिंगकुई की आवाज आती है तो जिंगकुई से कहती है कि ब्रदर रोग प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारी चोटें ठीक है? तुम्हारा रोग उनसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जबकि ज़ाओबा उसके पेट के ऊपर वहां पर निकल रही ब्लीडिंग की तरफ देख रही होती है कि उसके जख्म जो है फिर से ओपन हो गए हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती है लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं कहते। और इसी के साथ ही ईगल जो होता है वहां पर जिंगकुई की तरफ देखता है और उसे कहता है कि जिंगकुई ये कैसे हो सकता है कि तुम यहाँ पर मुझे छोड़कर इस लड़के के साथ यहाँ पर रह रही हो? मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अब मुझे देखना भी नहीं चाहती होगी, लेकिन मुझे लगता है कि बाद में यहाँ पर तुम्हें सारी सिचुएशन को समझा सकता हूँ। इसने यहाँ पर हमारे लोगों को हाथ मारा है, हमारे लोगों के साथ बुरा किया है, तो फिर इसको यहाँ पर सजा तो मिलनी चाहिए। पहले मुझे इस लड़के के साथ अपना मसला सेटल करने दो, उसके बाद मैं तुम्हें ठीक से सारी बात समझा दूंगा कि मैंने तुम्हारी बहन को क्यों किडनैप किया है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैं 3A ग्रुप का बिग बॉस हूँ, तुम यहाँ पर मुझे एंग्री ईगल कह सकते हो। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर किसी से फाइट करनी चाहिए। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है हमें इस मैटर को सॉल्व करने के लिए 1-on-1 फाइट करनी होगी। और वो आगे बढ़कर हमारे रोग के ऊपर अटैक करता है, जिससे हमारा रोग जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है ताकि अटैक को अवॉइड कर सके। लेकिन ईगल जो होता है उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, क्योंकि ईगल की स्पीड वैसे ही ज्यादा होती है। तो हमारा रोग जो होता है वहां पर उसके अटैक को अवॉइड करने के लिए पीछे की तरफ जंप लगा रहा था, लेकिन इसी के साथ ईगल जो होता है अपने पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा रोग हिट होता है। लेकिन हमारा रोग भी वहीं पर से अपनी पावर को यूज करते हुए ग्राउंड के ऊपर हिट करता है। जब वो ग्राउंड के ऊपर हिट करता है अपनी पावर को, यानी अपनी उसके पास जो बैटल स्पिरिट की पावर होती है उसको ग्राउंड के ऊपर हिट करता है, उसे एक बूस्ट मिलता है जिसकी वजह से ऊपर जंप कर जाता है। तो हमारा रोग जो होता है ऊपर हवा में चला जाता है। तो ये देखने के बाद तो ईगल भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये लड़का इसने यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को छोड़ा, जिसकी वजह से इसे एक बूस्ट मिला जो ऊपर हवा में चला गया। लेकिन इसे क्या लगता है कि ये इतनी आसानी के साथ हवा में जाकर मुझसे बच पाएगा? इस लड़के के ये वाले टैक्टिक्स मेरे थर्ड ब्रदर और मेरे सेकंड ब्रदर के खिलाफ तो चल सकते हैं, लेकिन मेरे खिलाफ बिल्कुल भी नहीं चल सकते, क्योंकि मैं एक वॉरियर हूँ। और इसी के साथ ही वो वहां पर जंप करते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसके पास स्पेशल एबिलिटी है ईगल की, उसके पास स्पेशल बैटल स्पिरिट है जो ईगल है, इसी वजह से वो उड़ भी सकता है। तो जैसे वो ऊपर जाता है तो हमारा रोग कहता है कि मुझे यहाँ पर अपनी टर्बाइन टेक्निक को यूज करना होगा। और वो टर्बाइन स्लैशेस टेक्निक को यूज करता है, वहां पर उसके ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। जैसे वो उसके ऊपर वहां पर पंचेस मार रहा था, दूसरी तरफ से ईगल वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक द एयर फेयर्स को यूज करते हुए इसके अटैक्स को वहां पर ब्लॉक करता है। दोनों वहां पर बहुत सारे पंचेस को टकराते हैं और बहुत सारे पंचेस को टकराने के बाद
जिंकुई सोच रही होती है। मुझे लगता है कि ये बैटल जो है ये इस लड़के यानी रोग के लेवल से काफी ज्यादा अबव लेवल की है। अगर यहाँ पर जाई वैंग होता तो हो सकता था कि इस फाइट को जीता जा सकता था। और यहीं पर जाओ बाओ को दिखाते हैं, वो कहते हैं कि रोग इसी तरह फाइट करता रहा तो इसके जख्म खुल जाएंगे और मुझे फिर से यहाँ पर उसकी पैचिंग करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ वो दोनों अभी वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक्स किए जा रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद हमारा रोग जो होता है उसके जख्म जो होते हैं वो दुखना शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ ही हमारा रोग को वहां पर एक झटका लगता है जिसकी वजह से ईगल को मौका मिल जाता है और ईगल उसके पेट के ऊपर एक जबरदस्त एनर्जी स्लैश लगाता है जिससे हमारा रोग पीछे की तरफ गिर जाता है। तो हमारा रोग के गिरने के बाद हमारा रोग जो होता है अपने जख्म के ऊपर हाथ रख के खड़ा होता है और इसी के साथ ही वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और कहता है कि मैं अपनी टर्बाइन टेक्निक को एक्टिवेट करता हूं। जैसे वो बी बाइटिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है इसी के साथ ही वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वो सारी की सारी एनर्जी जो होती है ईगल की बॉडी के अंदर से निकलकर हमारे रोग की तरफ आ रही होती है। रोग और वहां पर ईगल के साथ भी भागते हुए पहुंच जाते हैं और सभी लोग वहां पर पहुंचकर आते हैं एंड के ऊपर जहां पर वो बी बाइटिंग टेक्निक को यूज कर चुका होता है। तो वो लोग भी सोच रहे होते हैं कहीं सेकंड ब्रदर की तरह बॉस के साथ भी वही कुछ ना हो जाए। तो यहाँ पर ये देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि बॉस ने वहां पर बड़ी आसानी के साथ उसकी बी बाइटिंग टेक्निक को ब्लॉक कर लिया क्योंकि उसने अपनी एनर्जी के साथ उसकी एनर्जी को ओवरपावर कर लिया और उसकी एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर से निकाल दी और साथ उसने यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर एक स्पेशल आर्मर पहना होता है जिसकी वजह से उसे यहाँ पर काफी ज्यादा सुरक्षा मिली होती है। ईगल उसे कहता है कि तुमने सेकंड ब्रदर को इसी मूव के साथ हराया था लेकिन तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी के साथ यहाँ पर इस मूव के साथ मुझे भी हरा पाओगे क्योंकि ये मूव मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि ईगल की बैटल स्पिरिट होने का एक एडवांटेज क्या है। वो एडवांटेज ये है कि मेरी नजर बहुत ज्यादा तेज है। मैंने यहाँ पर आते ही सेंस कर लिया था कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक चोट लगी हुई है तो अब तो तुम यहाँ पर अपनी इंजरीज की वजह से मूव भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ इसी वजह से तुम्हें एक बहुत ही क्विक डेथ देने वाला हूँ। तुमने हमारे ब्रदर को मारा इसी वजह से अब यहाँ पर तुम्हें बहुत ही आसान मौत दी जाएगी। और इसी के साथ वो ईगल की पावर को रिलीज करता है तो उसके साथ ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मास्टर ने यहाँ पर अपनी एयर फील्ड ईगल की पावर को रिलीज कर दिया। अब यहाँ पर उस लड़के को मार डालेंगे। तो जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है इसी के साथ हमारा रोग जो होता है वहीं पर नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी जख्मी होती है। इसी वजह से वो उठकर वहां पर से हट नहीं पाता और इसी के साथ ईगल बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है और उसके करीब पहुंचने के बाद जैसे वो जाकर उसको किक मारने लगता है। इसी के साथ हमारा रोग कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ पर से अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा और मैं यहाँ पर से हिल भी नहीं पा रहा। ये अटैक तो बहुत ही फियर्स लगता है। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि हमारा जाई वैंग वहां पर पहुंच जाता है। जाई वैंग वहां पर पहुंचने के बाद आकर उस बंदे को रोक देता है। वो ईगल का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि बस बहुत हो गया, अब यहाँ पर से फाइट मैं कंटिन्यू करूंगा। तो ईगल बड़ी तेजी के साथ जाई वैंग के पास अपना हाथ जुड़वाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम ही वो कमीने हो नीले बालों वाले जिसने हमारे थर्ड ब्रदर की जान ली थी। और इसी के साथ ही वहां पर से उसके ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है। जैसे वो हमारे जाई वैंग के ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो जाई वैंग की बॉडी फिर से दो हिस्सों में कट जाती है और वो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये लड़का यहाँ पर एटीट्यूड मारकर एंट्री मार रहा था लेकिन मैंने इसको मार डाला। और इसी के साथ ही वहां पर शीशा टूटता है और हमारा जाई वैंग असल में उसके पीछे खड़ा होता है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जाई वैंग उसे कहता है कि ऐसा हो चुका है। और इसी के साथ ईगल जल्दी से जंप करते हुए पीछे चला जाता है और कहता है ये लड़का अचानक से मेरे पीछे कैसे आ गया, मुझे याद है कि मैंने इसकी बॉडी को 2 टुकड़ों में काट दिया था। तो जाई वैंग उसे कहता है तो क्या तुम 3A ग्रुप के लीडर हो। और इसी के साथ ही 3A ग्रुप का लीडर उसे कहता है तो क्या तुम ही वो नीले बालों वाले लड़के हो जिसने हमारे थर्ड ब्रदर की जान ली है। तुम्हारा जाई वैंग उसे कहता है हाँ मैंने उसे मारा है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। बात सुनने के बाद ईगल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीने कहीं कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं माफ करूंगा, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब इस फाइट का अंत कैसे होने वाला है, कौन किसको मारेगा।